आज महाराज राम जी 14 वर्ष का वनवास काट करके रावण का वध करके अयोध्या पहुंचते हैं। आज अयोध्या में सारे अयोध्यावासी पूरी अयोध्या को सजाया जाता है। जैसे आज हम लोग कृष्ण जी के आने की खुशी में पंडाल सजाए हैं, ऐसे ही पूरी अयोध्यावासी पूरी अयोध्या को सजाते हैं। और महाराज पूरी अयोध्या को सजा करके राम जी के आगमन का, राम जी के आने का इंतजार है। कहते हैं सजा दो घर को गुलशन सा। हाँ, आगे क्या है? मेरे सरकार। सभी लोग प्रेम से गाएंगे राघव की आने की खुशी में। और इसके बाद में कुछ ही समय में हमारे कृष्ण कन्हैया लाल भी आने वाले हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। मेरे सरकार आए हैं, 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 मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। लगी कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। एक बार प्रेम से बोलो जय श्री राम।
की गंगा बिछा दो अपनी, बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को। जो लोग बुलाना चाहते उठा लीजिए दोनों हाथ। बिछा दो अपनी पलकों को, बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए। बिछा दो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए। तो अपनी पलकों को, मेरे सरकार आए। छाप तिलक सब छीनी रे तुझसे नैना मिला के। अब तिलक सब छीनी रे तुझे नैना मिला के। ओ छाप तिलक सब छीनी रे तुझसे नैना मिला के। अब तिलक सब छीनी रे तुझे नैना मिला के। नैना मिला के, 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 नैना मिला के। हाँ, नैना मिला के मोह जोगन कर दीनी रे मोसे नैना मिला के। अब तिलक सब छीनी रे तुझे नैना मिला के। ओ उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़िया ही मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। उमड़ आई मेरी आंखें देख कर अपने बाबा को। देख कर अपने बाबा को हुई रोशन, रोशन हुई रोशन, हुई रोशन मेरी गलियां, हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए। रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए हैं। हुई रोशन मेरी गलियां, मेरे सरकार आए। सोनी दुनिया से फिर नहीं जाना मेरी से दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना मेरी इस सोनी दुनिया से। तुम आकर फिर नहीं जाना
मेरी ये सोनी दुनिया से, मेरी इस सुनी दुनिया से कहूँ हरदम, कहूँ हरदम, कहूँ हरदम यही सबसे, कहूँ हरदम यही सबसे। इस भजन की आखिरी लाइन है, जरा दोनों हाथ उठा करके प्रभु को मनाएंगे। कहूँ हरदम, कहूँ हरदम, कहूँ हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए। कहूँ हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए। कहूँ हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए हैं। कहूँ हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए हैं। कहूँ हरदम यही सबसे मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए, सरकार सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए। बोली राजा रामचंद्र जी महाराज की जय हो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान श्री रामचंद्र जी अयोध्या आकर के अयोध्या के राजा बनते हैं, सारी प्रजा का पालन पोषण करते हैं। आइए महाराज, अब राम कथा से हम लोग कृष्ण कथा में चलते हैं। आज महाराज श्री रामचंद्र जी के ही वंश में, कल मैंने श्री रामचंद्र जी की पूरी वंशावली सुनाई थी। उसी में महाराज एक राजा हुए जिनका नाम ययाति हुआ। ययाति जी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे, उनका नाम महाराज यदु था। महाराज यदु से ही यदुवंश प्रारंभ हुआ। यदु वंश में कई पीढ़ियों, महाराज यदु राजा के बाद में कई पीढ़ियों के बाद एक देवमीढ़ नाम के राजा हुए। इनकी दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के दो पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य, दूसरी पत्नी के पुत्र हुए सूरसेन। महाराज अब हम सभी लोग कृष्ण कथा में चल रहे, ध्यान से सुनिएगा। महाराज एक पत्नी से दो पुत्र हुए अर्जन्य और पर्जन्य, और दूसरी पत्नी के एक पुत्र हुआ जिसका नाम हुआ सूरसेन। अब महाराज जो अर्जन्य और पर्जन्य है, इनके 9 पुत्र हुए जिन्हें हम नवनंद कहते हैं। महाराज नंद बाबा जो गोकुल में रहते हैं, इसी में से एक है। और दूसरी पत्नी के हुए सूरसेन। सूरसेन के पुत्र हुए वसुदेव। वसुदेव जी के साथ साथ कई पुत्र थे। तो महाराज सुखदेव जी की 7 पत्नियां थी। क्षमा कीजिएगा, वसुदेव जी की 7 पत्नियां थी। कौन कौन? गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मदरा, रोचना, इला, देवकी, प्रमुखा, आसन। महाराज गौरवी, रोहिणी, भद्रा, मजरा, रोचना, इला और देवकी, ये महाराज 7 पत्नियां थी महाराज वसुदेव की। जो महाराज सबसे छोटी पत्नी है महाराज वसुदेव की, वो है माता देवकी।
दूसरी नंबर की जो पत्नी है माता रोहिणी, उनके गर्भ से श्री बलराम जी जन्म लेते हैं। और देवकी की जब 6 पुत्र मारे गए, तब रोहिणी का पहला पुत्र हुआ बलराम। वैसे बलराम जी के भी कई भाई हैं, बल, गद, शारण, दुर्मद, विपुल, ध्रुव इत्यादि बलराम जी के कई भाई हुए। ये सब रोहिणी जी के पुत्र हैं। सबसे छोटी जो पत्नी है माता देवकी, उनके 8 पुत्र हुए। 8वें में श्री कृष्ण चंद्र जी का अवतार हुआ। महाराज जो 8 पुत्र हुए उसमें सबसे बड़े का नाम है कीर्तमान। कीर्तमान से लेकर के 6 पुत्रों को दुष्ट कंस ने मार दिया। और 7वां पुत्र जो देवकी का था, उसे महाराज खींच करके माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर दिया, जिसे हम बलराम जी के नाम से जानते हैं। और 8वीं संतान में हमारे कन्हैया का प्राकट्य होता है। कन्हैया का अवतार हुआ, मथुरा में जन्म लिए, गोकुल में पलना झूले, वृंदावन में जाकर के लीला की, मथुरा आकर के कंस आदि दुष्टों को मारते हैं। और सारी लीलाएं करने के बाद में से अपने जो उनके प्रिय मित्र हैं, प्रिय सखा हैं उद्धव जी को उपदेश करते हैं भागवत जी का। सर्वप्रथम भागवत जी का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को किया था। फिर उद्धव जी ने महाराज परीक्षित और उनकी जो भतीजे नाभाग जी हैं उनको किया। फिर महाराज जब परीक्षित पूरी कथा नहीं श्रवण कर पाए, तो महाराज परीक्षित को फिर सुखदेव गोस्वामी भागवत जी की कथा 7 दिनों में श्रवण करवाते हैं। अच्छा महाराज, 7 दिन में ही क्यों भागवत कथा होती है? 9 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 1 महीने, जितना चाहो उतना कहो। 7 दिन ही क्यों होती है? क्योंकि महाराज हम सबका जीवन ही 7 दिन का है। अच्छा महाराज, इसमें से कुछ लोग परेशान मत हो जाना। कुछ लोग सोचने लगते महाराज हमने तो अपने मोबाइल का रिचार्ज 1 महीने का करवाया, जिंदगी 7 ही दिन की है, तो महाराज और का क्या होगा? ऐसा नहीं है। 7 दिन का मतलब सभी के जीवन के सिर्फ 7 ही दिन होते हैं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार और शनिवार। महाराज सबके जीवन के 7 ही दिन होते हैं। इसी 7 दिन में जन्म लेना, इसी 7 दिन में अपना पूरा जीवन व्यतीत करना और इसी 7 दिन में मर जाना। महाराज कोई 8वां दिन नहीं आएगा। सभी के जीवन में सिर्फ यही 7 दिन है। तो महाराज परीक्षित को 7 दिन कथा इसीलिए सुनाई कि महाराज जो 7 दिन थे ना, वो महाराज 7 दिन महाराज परीक्षित के अमर हो गए। और जब महाराज परीक्षित को श्राप मिला तो महाराज परीक्षित भी बड़ा प्रसन्न होते हैं। महाराज उन्हें दुख नहीं हुआ इस बात का कि हमको आज के 7वें दिन तक छक्के काटने से मृत्यु हो जाएगी, ऐसा हमको श्राप मिला। महाराज इसका दुख नहीं हुआ उन्हें, बल्कि वो प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि महाराज परीक्षित ने कहा कि महाराज मैं अब गर्व से कह सकता हूं कि 7 दिन पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। इसमें से है कोई ऐसा जो कह सकता है कि हाँ महाराज मैं इतने दिन के पहले नहीं मरूंगा? क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का।
सम्मा बुझ जाएगी जलते जलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। महाराज इस शरीर का, इस जीव का कोई भरोसा नहीं, कब महाराज इस शरीर से निकल जावे हैं? बोले वृंदावन बिहारी लाल की महाराज। आज महाराज परीक्षित कहते हैं कि मैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 7 दिन के पहले मेरी मृत्यु नहीं हो सकती। आज महाराज परीक्षित को सुखद देव स्वामी जी शुक्र ताल में गंगा जी के किनारे बिठा करके कथा श्रवण करवाते हैं। महाराज परीक्षित ने 7 दिन कथा श्रवण की, लेकिन महाराज एक दिन महाराज परीक्षित कोई प्रसंग सुन रहे थे, उस प्रसंग में उनको शंका हुई, और जब शंका हुई तो महाराज परीक्षित ने क्या किया, अपनी नाक सिकोड़ ली। तो नाक जब सिकोड़ ली, शंका हो गई, तो क्या हुआ कि महाराज परीक्षित 7 दिन तक जो कथा सुने, 7 दिन की कथा सुनने से उनका सारा शरीर तो पत्थर का हो गया, लेकिन महाराज जो कथा में शंका करके नाक सिकोड़े थे, महाराज वो नाक सिर्फ पत्थर नहीं हुई। और 7वें दिन आकर के तक्षक एक पुष्प में बैठ करके आता है, जैसे महाराज परीक्षित उस पुष्प को सुगंध लेना चाहते हैं, तुरंत तक्षक उनके नाक पे डस लेता और मृत्यु हो जाती। महाराज हमें कभी भगवान में, कभी कथा में, कभी देव स्थान में इसमें शंका नहीं करनी चाहिए। महाराज कुछ लोग होते हैं भगवान की परीक्षा लेते हैं, भगवान परीक्षा की वस्तु नहीं है, भगवान प्रतीक्षा की वस्तु है। जैसे अभी हम लोगों ने सुना, जैसे माता सबरी ने प्रतीक्षा की, केवट ने प्रतीक्षा की, भगवान प्रतीक्षा की वस्तु है। भगवान प्रतीक्षा करने से मिलते हैं, परीक्षा लेने से नहीं। और आज उद्धव जी को उपदेश करने के बाद में भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को चले गए। आज एक श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को एक ही श्लोक में पूरी कृष्ण कथा श्रवण करवा दी। महाराज उस सभा में हजारों संत बैठे थे, महाराज सभी स्तब्ध हो गए, सभी शांत बैठे हुए हैं, सुखदेव जी चुप हो गए। अब महाराज जी परीक्षित सुखदेव स्वामी के मुख की तरफ देख रहे, सुखदेव जी चुपचाप बैठे। परीक्षित ने पूछा कि गुरुवर हो गई कृष्ण कथा? सुखदेव जी बोले हाँ, अभी तो सुना दी कृष्ण कथा। क्या? पृथिव्याशावै गुरुभरं छयवयन् करुणामन्ता समतकलिनायुधे भूपिचम्बः दृष्टा विधूय विजये जयमोद्यघोष्य प्रोच्योद्वाय च परं समगत स्वधाम।
आपने जो चंद्रवंश और सूर्यवंश सुनाया मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन कृष्ण कथा सुनाने में आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आप हमें कृष्ण कथा पूरे विस्तार से सुनाइए। आज जब इस प्रकार से महाराज परीक्षित ने कहा है, तो आज सुखदेव स्वामी महाराज परीक्षित से कहते हैं, पितामह में समरे मरज्जयिते व्रत ताद्यातिरथैस्ति मिंगलैः दुरत्ययं कौरवो सैन्य सागरं कृत्कातरन् वत्सवदं वस्मयत् पल्लवः। महाराज परीक्षित कहते हैं, मेरे बाबा पांडवों के पास में क्या था? छोटी सी सेना, 5 भाई, और कौरवों की सेना तो गुरुजी एक बहुत बड़ा सागर थी। महाराज कौरव 100 थे, बहुत बड़ी सेना थी, लेकिन पांडवों के पास कौन था? भगवान श्री कृष्ण। महाराज श्री कृष्ण कौन है? महाराज पहली गाली पर सर काटने की शक्ति रखते हुए भी जो 100 गाली सुनते हैं वो श्री कृष्ण है। जिनके हाथ में सुदर्शन है, सुदर्शन होते हुए भी हमेशा मुरली धारण करते हैं, वो श्री कृष्ण है। जिसके पास द्वारिका जैसा वैभव है, ऐश्वर्य है, फिर भी सुदामा जैसा उनका मित्र है, वो श्री कृष्ण है। महाराज जो मृत्यु के फन पे खड़ा है, फिर भी वो नृत्य कर रहा है, वो श्री कृष्ण है। जब महाराज भगवान श्री कृष्ण ने कौरवों से पूछा कि ये बताओ कि आपको सेना चाहिए या आप मुझे लोगे, तो कौरवों ने क्या चुना? सेना। कहा आप हमें सेना दे दो। आप क्या करोगे? क्योंकि कृष्ण जी ने पहले ही शपथ लिया था कि मैं पूरी महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन भीष्म पितामह ने भी प्रतिज्ञा किया कि अगर मैं श्री कृष्ण से अस्त्र ना उठवा लो तो मैं भी भीष्म पितामह नहीं। आज महाराज जब भीष्म पितामह ने इतने बाणों की वर्षा कर दी है कि महाराज अर्जुन के रथ का पहिया निकल गया है, छत्र गिर गया है, आज अर्जुन के जंघे में बाण लगा हुआ है। अर्जुन कहते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आज लगता है ये मुझे मार देंगे। भगवान श्री कृष्ण तुरंत रथ से नीचे कूद पड़ते हैं और उसी रथ का एक पहिया निकाल करके और दौड़ पड़ते हैं अश्वत्थामा के ऊपर। क्यों? क्योंकि महाराज आज भक्त की भी प्रतिज्ञा थी कि अगर भगवान श्री कृष्ण से अस्त्र उठवा नहीं लिया तब तक मानूंगा नहीं। भगवान कहते हैं मेरा मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा। भगवान कहते हैं भक्त की प्रतिज्ञा के लिए मैं अपनी एक नहीं हजारों प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए तैयार हूं। आज कौरवों ने क्या किया? सेना ले ली, और इधर पांडवों ने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण को लिया। अब महाराज वैसे सोचो, जिसकी तरफ भगवान स्वयं खड़े हों उसे कौन पराजित कर सकता है? जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके चाहे जग बैरी होए। जिसकी रक्षा स्वयं श्री कृष्ण कर रहे हो, स्वयं हरि कर रहे हो, उसको महाराज कौन मार सकता है?
लेकिन आज महाराज परीक्षित कहते हैं सुखदेव स्वामी से कि राजन, हमें पूरी कृष्ण कथा विस्तार से सुनाइए। आज महाराज परीक्षित से सुखदेव स्वामी कहते हैं कि जब जब होय धर्म का हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, बढ़े असुर अधम अभिमानी। हो जब जब होए, जब जब होए, जब जब होए धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो जब जब होए धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। ओ तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हराए के पास जन तेरा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय सावरे सरकार की। जय। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। महाराज जब जब इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ता है, धर्म की हानि होती है, तब तब प्रभु इस पृथ्वी पर अवतार लेकर के, इस पृथ्वी पर अवतरित होकर के अधर्म का नाश करते हैं, धर्म की स्थापना करते हैं। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज पृथ्वी जब पाप अत्यधिक पृथ्वी पर बढ़ जाता है, पृथ्वी
गाय का रूप धारण करके रोते हुए ब्रह्मा जी के पास पहुंची कि प्रभु अब मुझसे इस पृथ्वी पर इतना अधर्म हो गया, इतना अत्याचार हो गया, इसका भार अब मुझसे सहन नहीं होता। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, मैं भगवान श्री हरि नारायण से बात करता हूं, आप धैर्य रखो। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम् संभवन्त सूर्य स्त्रिया। आज ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से कहा कि मथुरा में वसुदेव नाम के राजा होंगे। वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गर्भ से श्री नारायण का जन्म होगा। गोकुल में नंद की पत्नी यशोदा हैं। यशोदा जी के यहाँ परात्पर प्रभु के दिव्य जनमयी माया पुत्री के रूप में अवतार लेंगी। हे माता पृथ्वी, आप सबके कष्ट की निवृत्ति होगी, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन हमारा भी कोई कर्तव्य है। देवता बोले, क्या हम लोग भी भगवान के घर अवतार लेकर के चलेंगे? महाराज, भगवान के अवतार लेने से पहले जितने देवता लोग थे ना, कोई बाल गोपाल बन गया, कोई गाय बन गया, कोई बछड़ा बन गया, सभी लोग गोकुल में पहले ही अवतार ले लेते हैं। इधर महाराज मथुरा के बड़े यशस्वी राजा हैं जिनका नाम है उग्रसेन। उग्रसेन की पत्नी है जिनका नाम है पवन रेखा। एक दिन महारानी पवन रेखा अपने सहेलियों के साथ, अपने सखियों के साथ जंगल में विचरण करने के लिए, घूमने के लिए जाती हैं। आज महाराज जब जंगल में घूमने के लिए गई तो एक बहुत तेज की हवा आती है। उसी हवा में महाराज जो पवन रेखा की सहेलियां हैं वो सब उसी हवा में बिछड़ जाती हैं, उसी जंगल में खो जाती हैं। महारानी पवन रेखा अकेली पड़ जाती है। जंगल में चारों तरफ देखती हैं, सुनसान घनघोर जंगल है, सहेलियां कहीं दिखाई नहीं देती हैं। महारानी पवन रेखा बड़ी परेशान होती हैं। आज उसी जंगल के ऊपर से एक द्रुमलीक नामक राक्षस जा रहा था। आज उसने जब महारानी पवन रेखा को देखा, आज उसकी छाया महारानी पवन रेखा पड़ गई। आज उस द्रुमलीक राक्षस ने महारानी पवन रेखा के साथ में छल किया। महाराज उग्रसेन का भेष धारण करके महारानी पवन रेखा को जब पता चला, महारानी पवन रेखा ने कहा, अरे दुष्ट, तुमने मेरे सतत्व को भंग कर दिया, नहीं तो मैं तुम्हें यहीं पर जला करके भस्म कर देती। आज द्रुमलीक जो राक्षस है वो कहता है महारानी पवन रेखा से कि कृपया आप क्रोध ना करें, आपके कोई संतान नहीं थी, आपके कोई पुत्र नहीं था। जाओ, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि हमारे तेज से जो पुत्र आपको प्राप्त होगा वो त्रैलोक्य विजयी होगा। उसको मारने के लिए स्वयं नारायण को अवतार लेना पड़ेगा। आज इस प्रकार से वो द्रुमलीक महारानी पवन रेखा से कहता है, आज
समय धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। महारानी पौन रेखा के गर्भ से एक बालक उत्पन्न हुआ। जब महाराज उग्रसेन को पता चला तो महाराज उग्रसेन ने क्या किया कि उस बालक को पत्ते में लपेट करके और ले जा करके यमुना जी में छोड़ दिया। इधर महाराज जो वसुदेव जी के पिता सूरसेन जी हैं, उन्होंने देखा कि नदी में कोई बालक बहता हुआ जा रहा है। आज महाराज सूरसेन ने उस बालक को उठा लिया, ले जाते हैं अपने महल में। कहते हैं कि पहले हमारा एक पुत्र वसुदेव था, आज भगवान ने दूसरा पुत्र दे दिया है। महाराज जो पौन रेखा के गर्भ से पुत्र उत्पन्न हुआ था, उसी का नाम कंस पड़ा। इधर महाराज कंस आज सूरसेन जी के यहां पल रहा था। उग्रसेन जी के कंस के बाद 4 पुत्र और हुए। इधर कंस को नारद जी के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आपके पिता महाराज मथुरा के राजा उग्रसेन हैं। अच्छा, नारद जी का काम ही यही था क्या? महाराज जहां कहीं झगड़ा कभी ना हुआ हो, नारद जी का पदार्पण हो जावे तो महाराज झगड़ा हो जावे। अच्छा, और नारद जी के जितना ज्ञानी भी कोई नहीं था। नारद जी बहुत ज्ञानी थे। और ज्ञानम ददात इति नारद। महाराज जिसका उत्तर कोई नहीं दे पाता था, उसका भी उत्तर नारद जी दे देते थे। ज्ञानी बहुत हैं, बुद्धिमान बहुत हैं, लेकिन महाराज उनकी बस सिर्फ एक यही कमी थी कि जहां कभी झगड़ा ना हुआ हो, वहां भी नारद जी झगड़ा करवा देते थे। लेकिन आज जब नारद जी ने बताया कंस से, तो कंस पहुंच गया महाराज मथुरा अपने घर उग्रसेन के यहाँ। महाराज उग्रसेन को उठा करके कारागार में बंद कर दिया और स्वयं राजमुकुट लगा करके मथुरा का राजा बन गया। अब महाराज जब राजा बन गया तो महाराज क्या करता कि सारी प्रजा को प्रताड़ित करने लगा, गौएं कटवाने लगा, मंदिर में पूजा पाठ बंद करवा दिया। कहा कि अगर पूजा करना है तो हमारे नाम की करो, जय जयकार करनी है तो हमारे नाम की करो। अगर आज से कोई भगवान की पूजा, नारायण की पूजा करेगा तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। आज महाराज कंस का अत्याचार बढ़ने लगा। आज कंस के अत्याचार को देख करके माता पृथ्वी बहुत परेशान होती हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे देवी परेशान मत हो, जितना कंस अत्याचार करेगा इसके पाप का घड़ा भरता जाएगा, उतने ही शीघ्र भगवान प्रकट होंगे, अवतार लेंगे। एक दिन कंस अपने दरबार में बैठा हुआ था। उसने देखा कि जो हमारे चाचा देवक हैं, उनकी एक पुत्री है जिसका नाम देवकी है। आज देखा कि देवकी विवाह के योग्य हो गई है। सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ हमारी बहन देवकी के योग्य कोई वर ढूंढ करके लाओ। आज सैनिक जाते हैं देवकी के लिए वर ढूंढने के लिए। महाराज पहुंचे कहां? गोकुल
महाराज सूरसेन के राज्य में पता चला कि सूरसेन का एक पुत्र है जिसका नाम वसुदेव है। महाराज जब सैनिक गए वसुदेव जी से कहा आप मथुरा चलिए महाराज कंस के यहाँ। वसुदेव जी ने पूछा क्यों महाराज? सैनिकों ने बताया कि महाराज कंस अपने बहन देवकी का विवाह आपके साथ करना चाहते हैं। महाराज वसुदेव जी ने कहा कि मेरे पहले ही 6 पत्नियां हैं, मेरे 6 विवाह हो चुके हैं। महाराज कंस से कहो कोई दूसरा वर ढूंढ ले। सैनिकों ने आकर के बताया। महाराज कंस ने कहा कि जा करके कह दो कि या तो मेरी बहन देवकी से विवाह कर लेवे या तो उन्हें मृत्यु दंड दिया जाएगा। सैनिकों ने जाकर के बताया कहा आपको महाराज कंस ने बुलाया है, आप या तो उनकी बहन देवकी से विवाह कर लीजिए और या तो आपको मृत्यु दंड दिया जाएगा। महाराज वसुदेव ने सोचा कि 6 विवाह पहले से ही हुए हैं, 7वां भी कर लेते हैं, मृत्यु दंड से तो बढ़िया ही है। अब महाराज वसुदेव जी पहुंच गए कहां? कंस के दरबार में। वसुदेव जी पहुंचे। आज ब्राह्मण को बुला करके कंस विवाह की तिथि निकाली जाती है। महाराज वसुदेव से कंस कहता है कि एक काम करना, बारात बहुत बड़ी लेकर के आना, क्योंकि महाराज तुम एक राजा की बहन से विवाह करने जा रहे हो, तो महाराज हमारी बराबरी का होना चाहिए, बाराती देख के लगे। वसुदेव जी ने कहा ठीक है। कहा अगर बाराती भी कम हुई तो भी महाराज दिक्कत। आज वसुदेव जी बारात लेकर के खूब धूमधाम से जाते हैं। माता देवकी और वसुदेव का विवाह होता है और विवाह होने के बाद में महाराज आज कंस इतना प्रसन्न है, खूब सारे हाथी घोड़े हीरे जेवरात अपने बहन देवकी को विदाई के रूप में देता है। महाराज नौकर चाकर साथ में भेजता है काम करने के लिए। कंस कहता है कि आज मैं अपनी बहन देवकी को स्वयं उसके घर छोड़ने के लिए लेकर जाऊंगा। आज वसुदेव और देवकी को रथ में बिठाता है, स्वयं रथ हाँकने के लिए आगे बैठता है और ज्यों ही रथ लेकर के चलता है तुरंत आकाशवाणी होती है। पथे प्रग्रहणम कंसमाभास्य हा शरीरवाक अस्यास्ताष्टमो गर्भो हन्तायां वहसे बुध। अरे कंस, जिस बहन को तू इतने प्यार से छोड़ने के लिए जा रहा है, इसी के 8वें गर्भ से तेरी मृत्यु होगी। जो ही कंस ने सुना तुरंत रथ से नीचे कूद पड़ा, सैनिकों से पूछने लगा कि अरे ये बात किसने कही, किसकी इतनी हिम्मत हुई? सैनिकों ने कहा महाराज इसमें से किसी ने नहीं की, आकाशवाणी हुई है। अब महाराज कंस ने देवकी के केस को पकड़ा और घसीट करके रथ से नीचे खींच लिया। महाराज म्यान से तलवार निकाली है और देवकी को मारने के लिए उद्यत होता है। महाराज वसुदेव रोक लेते हैं, कहते अरे महाराज आप ये क्या करने जा रहे हैं? एक राजा का धर्म होता है कि किसी स्त्री पर हाथ ना उठावे, और महाराज ये तो आपकी बहन है।
श्लाघनीय गुणासूरैर् भवान् भोजयशस्करः सा कथं भगनी महन्यात् स्त्रिय मुद्दाः पर्वणि। महाराज आप जैसे यशस्वी, आप जैसा पराक्रमी एक नारी को तलवार से मारे, ये शोभा नहीं देता। आज महाराज वसुदेव बहुत प्रकार से कंस को समझाते हैं। अच्छा, इस दुनिया में अगर इस संसार में कुछ सत्य है तो एक ही है, क्या? मृत्यु। यही सत्य है। और दूसरा राम नाम। इस दो के अलावा ये पूरा संसार मिथ्या है। राम नाम सत्य है, सब जानते हैं महाराज। इसमें से ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता हो, लेकिन उसको लेते कब है? जब महाराज ना तो हमारे अंदर बोलने की क्षमता बचती है, ना सुनने की क्षमता बचती है। जब कोई मर जाता है तो जब चारों लोग उसे कंधे पर ले करके चलते हैं तो पीछे वाले क्या बोलते हैं? हाँ, राम नाम सत्य है। अच्छा महाराज, अभी यही किसी की शादी हो रही हो और वहां पहुंचो, चारों लोग कहने लगो राम नाम, तो महाराज क्या होगा? हाँ, बहुत मारी। बल्कि यही सत्य है, लेकिन सत्य दुनिया सुनना नहीं चाहती है महाराज। आज की विडंबना यही है, कोई सत्य नहीं सुनना चाहता है महाराज। वो तभी बतावेंगे जब वो सुनने के लायक नहीं है, जब वो बोलने के लायक नहीं है, समझने के लायक नहीं है, तो उसको बता रहे कि राम नाम सत्य है महाराज। जब जलाने के लिए मुर्दा घाट पे पहुंचते हैं तो मुर्दा घाट पे जितने देर बैठेंगे सब लोग यही सिर्फ बात करते हैं कि महाराज एक दिन सबको यहीं आना है? बताओ इस जीवन में क्या रखा है? कुछ नहीं ले जाना। बताओ बेचारे मर गए, कितने अच्छे आदमी थे, एक दिन हम सब भी ऐसे मर जाएंगे, यहीं आएंगे हैं। और जैसे वहां से लौट के आए महाराज, सब खत्म। इसके साथ बेईमानी कर लो, उसके साथ बेईमानी कर लो, उसकी बुराई कर लो, उसके साथ छल कर लो, उसके साथ कपट कर लो महाराज। इसी में पूरा जीवन बीत जाता है। हम लोग जन्मदिन मनाते हैं बड़े धूमधाम से महाराज। आजकल के बच्चे तो 4 व्हीलर के उस पे आगे वाले मुंह पे रख के महाराज 5-6 केक रखेंगे। अब पता नहीं कि वो महाराज उधार के पैसे से लेके आते हैं कि महाराज मिलता है। अब वो 4-5 रख के उसका फोटो निकालेंगे, फिर उसको काटेंगे महाराज। कुछ लोग तो दिन भर में 10 जगह जाते हैं, 10 केक काटते हैं और उसके बाद में बड़े धूमधाम से मनाते हैं, बहुत खुश होते हैं महाराज। खूब रिश्तेदारों को बुलाएंगे, सबको खिलाएंगे पिलाएंगे, रात भर डीजे बजा के डांस करेंगे। अरे महाराज, उस दिन तो हमको दुखी होना चाहिए महाराज। हमारे जीवन का 1 वर्ष कम हो गया है, हमारी जिंदगी से 1 साल कम हो गए महाराज। खुशी किस बात की? कहते हैं लड़का बड़ा हो गया, बड़ा नहीं हो गया, कम हो गया, घट गया है महाराज। आज वसुदेव जी जब कंस को समझाते हैं, आज कंस ने क्या किया महाराज? वसुदेव और देवकी को ले जा करके कारागार में बंद कर दिया, हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी डाल दिया और महाराज उसके बाहर पहरेदार लगा दिए।
आज देवकी के गर्भ से प्रथम संतान का जन्म होता है। ज्यों ही कंस को पता चला, आज कंस आता है और उस संतान को ले जा करके एक शिला पर, एक पत्थर पर पटक देता है और उसका प्राणांत हो जाता है। इस प्रकार से आज कंस ने माता देवकी के 6 पुत्रों का वध किया है। 7वें में आज नारायण देवी को आदेश देते हैं योग माया को कि आप जाओ और जा करके आप गोकुल में महाराज नंद के यहाँ कुल में जन्म लो। माता देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके माता रोहिणी के गर्भ में प्रविष्ट कर देते हैं। माता रोहिणी के गर्भ से वही बलराम जी के रूप में अवतरित होते हैं। इधर माता देवकी के 8वें गर्भ की बारी है। 8वें में कौन? स्वयं नारायण आ रहे हैं, स्वयं नारायण आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए, अब कौन कौन चाहता है कि नारायण आ जावे? अच्छा महाराज, हाथ तो सब उठा रहे, लेकिन अभी भगवान आवेंगे। जब भगवान का जन्म होगा तो उसके बाद क्या होता है? अरे तुमका तो त्योहार तो जो टाफिन में लाग है, लड़के कह रहे टाफी लुटाई जाई। वाह भैया। आप लोग बताइए, बच्चों का जन्म होता है तो क्या होता है? हाँ, सोहर। लेकिन महाराज सोहर गावे के लिए का न्यौछावर है। अच्छा ये बताओ, न्यौछावर कौन कौन लेके आया है? अरे वाह, क्या बात है, सब तैयारी से है एकदम। है नहीं, आप लोगों को सोहर भी सुनाया जाएगा, बधाई भी दी जाएगी और बच्चों को टॉफी भी दी जाएगी। हाँ, आज माता देवकी के 8वें गर्भ में स्वयं भगवान श्री कृष्ण आने वाले हैं। आज सभी देवता लोग भगवान का स्वागत करते हैं। आइए हम सब लोग भी मिलकर के भगवान को बुलाते हैं। कौन कौन चाहता है भगवान जल्दी आ जावे? हाँ, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बोले सरकार की जय हो, दुनिया वाले की जय हो। ये बात अब लगा कि हाँ भगवान आने वाले हैं। भगवान को क्या बुला कहते हैं? हम लोग भी बुलाते हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्णा शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। सुस्वागतम सुस्वागतम शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। सभी लोग मीठे मीठे तालियों से भगवान का स्वागत करेंगे। कन्हैया लाल की जय।
स्वागतम सुस्वागतम। हाँ बोलिए, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम स्वागतम शरणगतम कृष्ण। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्णा। स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्णा। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण। सत्यव्रतम सत्यपरम सत्यम सत्यशयोनि निहतम च सत्यतम सत्यपरम सत्यम सत्यशयोनि निहतम च सत्य सत्य सत्यनेत्रम सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना। सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्ना। स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतम कृष्ण शरणागतम पाहि। स्वागतं कृष्णा शरणागतं पाहि। स्वागतम कृष्ण बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय हो। आज माता देवकी के 8वें गर्भ से स्वयं नारायण चतुर्भुज रूप में उसी कारागार में प्रकट होते हैं। अब जब महाराज चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, दिव्य तेज सा प्रकाश हुआ। माता देवकी ने देखा, हाथ में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए चतुर्भुज रूप में श्री नारायण छोटे से बालक के रूप में खड़े हैं। माता देवकी ने कहा, अरे मैंने तो आपको लाला के रूप में कहा था आने को। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं पूरी तैयारी से आया हूं। मेरे 6 भाइयों को कंस ने मार दिया, क्या पता मुझे भी मार देवे, कब आ जावे हैं, इसीलिए पूरा अस्त्र शस्त्र लेकर के आया हूं। ए भैया कृपया थोड़ी देर और शांति बनाए रखो हैं। आज महाराज माता देवकी ने कहा, नहीं आप एक छोटे से बालक के रूप में हो जाइए। आज भगवान से महाराज वसुदेव पूछते हैं कि आप
इस कारागार में जन्म तो ले रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि मैं आपको बचाऊंगा कैसे? जैसे कंस को पता चलेगा 6 बालकों के तरीके से आपको भी मार देगा। आज भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि एक काम करना, आप मुझे ले जा करके गोकुल में नंद बाबा के यहाँ माता यशोदा के पास छोड़ देना, और माता यशोदा के बगल में एक छोटी सी कन्या लेटी रहेगी, आप उसको अपने साथ ले आना। महाराज वसुदेव ने कहा ठीक है। आज भगवान एक छोटे से लाला के रूप में वहीं पर प्रकट हो जाते हैं। आज महाराज वसुदेव ने एक टोकरी में लाला को लिटाया है। अब महाराज हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी पड़ी थी। अब महाराज लेकिन जब ये जीव भगवान की तरफ बढ़ता है, भगवान की तरफ अग्रसर होता है, तो महाराज इस जीव के सारे बंधन टूट जाते हैं। उसी प्रकार से आज महाराज वसुदेव के हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ियां टूट जाती हैं, और महाराज वसुदेव लाला को उसी टोकरी में रख करके अपने सिर पर रख लेते हैं और चल देते हैं गोकुल की तरफ। महाराज जिस समय भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, उस समय भाद्रपद का मास है, कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि, बुधवार का दिन, और रोहिणी नक्षत्र, और रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण जन्म लेते हैं। महाराज यहाँ 12:12 हो रहे हैं, ज्यादा देर नहीं हुआ है, हाँ टाइम से चल रहे। महाराज आज 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का कारागार में जन्म होता है। भगवान श्री कृष्ण को टोकरी में रख करके महाराज वसुदेव गोकुल की तरफ चल देते हैं नंद बाबा के यहाँ छोड़ने के लिए। आज धीरे धीरे झिमिर झिमिर बारिश हो रही है, बिजली चमक रही है, ठंडी ठंडी हवा बह रही है, महाराज बादल गरज रहे हैं। महाराज वसुदेव टोकरी लेकर के चले जा रहे हैं धीरे धीरे। आज महाराज वसुदेव टोकरी सर पे रख करके चलते हैं गोकुल की तरफ। आइए हम सभी लोग भी महाराज वसुदेव और कन्हैया की झांकी का दर्शन करेंगे। लेकिन कब करेंगे? कब करेंगे? जब सभी लोग अपने स्थान पर बैठे रहेंगे तब। कोई भी अपने स्थान से ज्यों ही उठेगा तैसे महाराज आरती तैयार रखी है, सिर्फ एक तिल्ली लगाना है, आरती तुरंत करवा दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अपने स्थान से उठेगा नहीं, अपने स्थान पर बैठ करके वसुदेव जी का और कृष्ण जी का दर्शन करेंगे। आज महाराज वसुदेव लेकर के, भैया वसुदेव जी आ रहे हैं। आपका इस कथा पंडाल में स्वागत है, वेलकम। महाराज वसुदेव ले जाकर के कन्हैया को महाराज नंद के यहाँ छोड़ते हैं माता यशोदा के बगल में, और माता यशोदा के बगल में कन्या लेटी थी, उस कन्या को लेकर के कारागार में आते हैं। और इधर नंद भवन में जन्मोत्सव मनाया जाता है। आइए हम लोग भी जन्मोत्सव का आनंद लेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। अरे है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। अच्छा कौन कौन चलना चाहेगा नंद बाबा के यहाँ? है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। देखो आज भयो ललना, आज
भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना। है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। हो देखो आज भयो, हो देखो आज भयो, देखो आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना। जय हो। बोली मुरलिया वाले की, बोली श्याम सवरिया सरकार की। भगवान का दर्शन करते रहे और यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा भगवान को न्योछावर भी प्रदान करते रहे। और जजमान से निवेदन है कि हम कलाकारों को भी आज मोहर, क्योंकि ये सोहर है और सोहर में जब मोहर होता है आज तो जरूर बनता है कि सोहर में मोहर जरूर होना चाहिए, न्योछावर चाहिए आज। है आनंद नंद बाबा के, है आनंद नंद बाबा के द्वारे सभी चलना। अरे आज भयो, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो ओ ललना ललना ललना, देखो आज भयो ललना, आज भयो जय हो। श्री राधे। बोल बाके बिहारी लाल की, क्या बात है। भगवान का दर्शन करते रहे, न्योछावर प्रदान करते रहे। बोल मुरलिया वाले की, जय हो। हो शुभ घड़िया, हो शुभ घड़ी आज कैसी है आई। देखो घर घर में बज रही बधाई, देखो घर घर में चल रही बधाई। ओ शुभ घड़ी आज, क्या बात है, वाह। शुभ घड़ी आज कैसी है आई। देखो घर घर में बज रही बधाई, देखो घर घर में बज रही बधाई। अच्छा एक बात बताओ, किसको किस किस को खुशी है कि भगवान का जन्म हुआ है? जिसको खुशी है वही हाथ उठाएं, जो गम में बैठे हैं उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं। और कहते हैं गरीबी तोड़ देती है जो रिश्ते खास होते हैं, पराए भी अपने हो जाते हैं जब जेब में पैसे पास होते हैं। जय हो। ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसा फेंको तमाशा देखो, ये वाली हाल है। इसीलिए भगवान के न्योछावर करते रहे। जमाना है, जमाने के चक्कर में ना पड़े। ओ देखो आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना। हो शुभ घड़ी आज कैसी है आई। देखो घर घर में बज रही बधाई, घड़ी आज कैसी है आई। देखो घर घर में बज रही बधाई। हो जिसने भी ये खबर सुनी, हो जिसने भी ये खबर सुनी, जिसने भी ये खबर सुनी, पड़ी उसे फिर चलना। आज भयो, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो ललना, आज भयो ललना।
मीठी मीठी ताली बजाते रहे, मीठी मीठी। जय हो। सुरगण ओ मानो सुरगण मुनि हर साए और करने को दर्शन है आए, करने को दर्शन है आए, और करने को दर्शन है आए। ओ मानो सुरगण मुनि हर साए और करने को दर्शन है आए, और करने को दर्शन है आए, और करने को दर्शन है आए। हो प्रीत कृत बसी सब में है, प्रीत कृत बसी सब में है, प्रीत कृत बसी सब में है, मोही गए सब मोहना। देखो आज भयो, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो जय हो। ललना 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 देखो आज भयो ललना, आज भयो, आज भयो ललना, आज भयो। बोले बाबा बिहारी लाल की ओ हर्षित मैया है, हर्षित मैया है नेगिया लुटाए। अगर जो हमारे जजमान अगर जो सुन रहे हैं तो ये पावन अवसर है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है, आज नेग तो लुटाना ही पड़ेगा और कलाकारों को मोहर देना पड़ेगा। मोहर का जजमान इसलिए कोने में बैठे हैं कि कोई देख ना पावे। आज तो महाराज जी हक बनता है, मेरा हक चाहिए मुझे। ओ हर्षित मैया है नेगिया लुटाए, नंद बाबा है गौए बताए, बाबा है गरुड़े लुटाए, हर्षित मैया है, मैया है, मैया है, मैया, मैया है, हर्षित मैया है नेगिया लुटाए, नंद बाबा है गौए बटवाए, नंद बाबा है गरुड़े लुटाए, नंद बाबा है गरुड़े लुटाए। हो ओ भारी भीड़ नंद घर छाई, भारी भीड़ नंद घर छाई, भारी भीड़ नंद घर छाई, मोही गए सब मोहना। अरे खुशी मगन है अंगना, देखो आज भायो ललना, आज
बिहारी लाल की जय हो। अरे कान्हा के जन्मदिन तब नीक लागे, कान्हा के जन्मदिन बड़े नीक लागे, कान्हा के जन्मदिन तब नीक लागे, कान्हा के जन्मदिन तब नीक लागे, कान्हा के जन्मदिन तब नीक लागे। जन्मदिन तब नीक लागे। हाँ। और जब भगतन के नाचन हो, जो लोग सच्चे दिल से डांस करना चाहते हैं भगवान श्याम के जन्मोत्सव में अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं, नहीं तो बैठे बैठे मीठी मीठी ताली बजाएं। बोल बाके बिहारी लाल की। वो जब भगतन के नाच। ए भैया काहे हैं, कहाँ जा रहे हो हैं? क्या बताएं? अरे दादा बैठे रहो भैया। हाँ जब भगतन के नाचन हो, रसरिया रे समसी, जब भगतन के नाचन हो, रसरिया रे हो जल भर लो हिलो रे हिलो, जल भर लो हिलो रे हिलो, रसरिया रे समसी, जल भर लो हिलो रे हिलो, रसरिया रे समसी। कान्हा के जन्मदिन तब नीक लागे, के जन्मदिन तब नीक लागे, कान्हा के जन्मदिन तब नीक लागे, कान्हा के जन्मदिन तब नीक लागे। हो जब जजमाने के महाराज जी सुने महाराज जी, जजमाने के खर्चा हो, महाराज जी सुने, जजमाने के खर्चा हो, रसरिया रे सब नाचत गावत, बाल सब नाचत गावत, बाल सब नाचत गावत, बाल सब नाचत गावत, नंद बाबा के खुशियाँ मनावा, बाबा के खुशियाँ मनावा। और हो देखो मैया है, मैया और ये हमारे जजमान की तरफ से हम सभी कलाकारों को सक्षम भारी भरकम पुरस्कार मिलता हुआ बहुत बहुत धन्यवाद है। ओ मैया है, देखो मैया है, मैया है, देखो मैया है, देखो मैया है, भाव विभोर रसरिया रे सबकी, देखो मैया है, भाव विभोर रसरिया रे सबकी, देखो मैया है, भाव विभोर रसरिया रे सबकी। हाँ कान्हा के जन्मदिन तब नीक लागे, कान्हा के जन्मदिन तब नीक लागे, तब नीक लागे, तब नीक लागे, तब नीक लागे, तब नीक लागे। और कान्हा के जन्मदिन तब नीक लागे। और ये हम सबके चाचा जी जिनकी तरफ से आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है उनके दिव्य चरण कमलों को सादर प्रणाम करते हुए आशीर्वाद की कामना चाहूंगा। ओ कान्हा के जन्मदिन तब नीक लागे, कान्हा के जन्मदिन तब
लागे। आके जन्म दिए तब ठीक लागे। वो जब भगतन के झूमन होए। अरे हो वो जब भगतन के झूमन हो। ऐसा झूमा कैसे जाता है, बैठे बैठे आप झूम सकते हैं। वो जब भगतन के झूमन हो रसरिया रे सबकी। भगतन के झूमन हो रसरिया रे सबकी। आनंद भर लो हिलोरे हो रसरिया रे सबकी। वो जब भर लो हिलोरे हिलो रसरिया रे सबकी। जय हो। बोल बुढ़िया वाले की। और ये हमारे परम पूज्य व्यास जी महाराज हम सभी कलाकारों को आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। महाराज जी के पावन चरणों में सादर चरण स्पर्श करते हुए महाराज जी को प्रणाम कर रहे हैं। और ये हम सभी कलाकारों को महाराज जी की तरफ से द्रव्य दक्षिणा प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद है महाराज जी के चरणों में सादर प्रणाम। कैसी ये मंगल बेला है आई। कैसी मंगल बेला है आई। ओ कैसी ये मंगल बेला है आई। कैसी मंगल बेला है आई। आज नंद बाबा आए हैं महाराज जी से दक्षिणा लेने और ये 501 पर मुद्राएं। क्या बात है, एक बार सभी लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें क्योंकि भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव हुआ है। ओ कैसी ये मंगल बेला है आई। कैसी मंगल ये बेला है आई। और नेगे लुटावे आज माई। नेग लुटावे आज माई। और वो जब चर्चा है चाहूं और वो जब चर्चा है चाहूं और रसरिया रेशम की। जब चर्चा है चाहूं और रसरिया रेशम की। भर लो है चाहूं और रसरिया रेशम की। रसरिया जैसे की। जय हो। राधे। जय हो। अरे सुंदर सलोना ललना हो पाए। 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 ओ सुंदर सलोना ललना हो पाए। सुंदर सलोना ललना हो पाए। दर्शन करने को देवगढ़ भी आए। दर्शन करने को देव भी आए। ओ देखो मैया है देखो मैया है भाव विभोर रसरिया रेशम की। ओ मैया है भाव विभोर ओ जल भर लो हिलोर हिलो रसरिया। ओ जल भर लो हिलोर हिलो
बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पता नहीं लग रहा कि कन्हैया आए हैं। जय हो। बोले बाके बिहारी लाल की। अच्छा महाराज, ये तो बात रही। अभी आप लोगों को बधाइयाँ भी देनी है महाराज। जिसको अब सोहर सुनना हो उछावल लाओ तो सोहर सुनाए। लाओ जल्दी लाओ फटाफट, रात बहुत हो रही है। हैं? भैया कोई ना लाई जानो। आप सबका भला मिला तो हमें यक्को नहीं मिला भाई तक बोहन्यू नहीं भाई। वाह भैया, आज सभी जो गोकुलवासी हैं तो क्या कहते हैं, अरे चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे, चलो देख आवे नंद घर लाला हुआ, चलो देख आवे, चलो ओ चलो देख आए नंद घर लाला हुआ, चलो देख आए। के कुल का उजाला हुआ, चलो देख आए, चलो देख आए गोकुल दुलारा हुआ, चलो देख आए। अच्छा महाराज, आप लोगों से तो हमने बताओ कहा भी तब भी नहीं दिया है। आया महाराज जी 21 रुपए का बोहनी हो गया है। क्या बताएं भैया, मतलब इतने मांगने पर तब 21 मिला, कौन सी बड़ी बात है। अरे जुग जुग जिए सुललनवा, भवनवा के भाग जागल हो, ललना झूले चंदा में खटोले ना, भवनवा के भाग जागल हो, ललना झूले चंदा में खटोले ना, भवनवा के भाग जागल हो, ललना झूले चंदा में खटोले ना, भवनवा के भाग जागल हो, ललना झूले। भैया 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 भैया, ये जहाँ पे कैमरा चल रहा है कृपया इधर कोई भी टॉफी बिस्कुट ना फेंके और बच्चों को ध्यान रखें। बच्चे इधर कृपया ना आवे, जहाँ जो लोग हैं वहीं पर रहिए, वहीं पे आप तक बधाई पहुंचाई जाएगी। हैं? इधर कृपया नहीं आइएगा, नहीं बड़ा नुकसान हो जाएगा भैया 2 रुपए ट्रैफिक चक्कर में। हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। हो रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री पावे का केक मंगाया है, इसको चखेगा श्याम तू 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 तू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। ओ ला 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 ला, एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन। ये देखिए व्यवस्था ये गड़बड़ हो रही है। ए भैया, पहले इन लोगों को बिठाया जाए, सभी लोग बैठो, बैठ जाओ सभी लोग।
लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। हो एक बरस पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार का, आया है आया है जन्मदिन मदन मुरार का। भादों की अष्टमी है, भादों की अष्टमी है, दिन बुधवार का, दिन बुधवार का, होना हुआ है पूरा दिन बेकरार का, जिससे चखेगा श्याम तू 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 तू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। तोहफा तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। श्याम श्याम हमारा है तू और सवरिया, तुझको लग जाए श्याम मेरी उमरिया, कैसे चुप में। देखिए आप लोग बैठ जाइए, ये व्यवस्था में मजा नहीं आ रहा है। जब सभी तक पहुंचाया जा रहा है बधाई तो काहे का आप लोग खड़े। ये भैया पीछे देखो देखो, ये देखो हैं पर्दा वर्दा सब फाड़े दे रहे हैं, क्या बताएं। वाह भैया, यह सब बढ़िया नहीं ठीक है, अभी तक हम बड़ाई कर रहे थे हैं। अब जो लड़के खड़े हो उनसे पहले 21 रुपए लो, उसके बाद इनको स्टाफी दो हैं। जितने लोग खड़े हो इनसे सबसे 51 रुपए लो, जितने लोग खड़े हैं सबसे लो 51। जितने खड़े दिखे यहाँ से पीछे तक सबसे 51 रुपए लो। भैया कार्यकर्ता जो खड़ा दिख जाए 51 रुपए तुरंत लो हैं। हाँ, रुपए का नाम सुन के देखो कितना जल्दी सब बैठ गए हैं फटाफट। वाह भैया, इतना कंजूसी, बढ़िया। अब कोई खड़ा होगा तो 51 देना पड़ेगा हैं। भैया कार्यकर्ता ध्यान दीजिएगा, जैसे कोई खड़ा हो 51 रुपए तुरंत लो। हाँ आप चलिए भैया। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कह आए हैं। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, ओ श्याम हमारा है तू मेरे सवरिया, तुझसे बजाए श्याम मेरी उमरिया, कैसे चुप में रहूं 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 रहूं। हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू श्याम।
वो 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, लाख बार बधाई नंद जी। नंद जी के अंगना में, नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। नंद जी के अंगना में बज रही आज बधाई। देखो मेरे कान्हा का, जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। देखो मेरे कान्हा का दरबार निराला है। देखो मेरे कान्हा का दरबार निराला है। वो जो भी आया, जो भी आया, वो जो भी आया है इस दर पे वो किस्मत वाला है। जो भी आया है वो इस दर पे वो किस्मत वाला है। देखो मेरे कान्हा का, देखो मेरे कान्हा का दरबार निराला है। जो भी आया, जो भी आया, वो जो भी आया है इस दर पे वो किस्मत वाला है। जो भी आया है इस दर पे वो किस्मत वाला है। और वो बागों से चुन चुन कर कलियां लाए हैं तेरे बालक। महक उड़ा उस कलियों से मेरे कान्हा का वो आंगन, मेरे कान्हा का वो आंगन, मेरे कान्हा का वो आंगन। बागों से चुन चुन कर कलियां लाए हैं तेरे बालक। महक रहा उन कलियों से मेरे कान्हा का वो आंगन, मेरे कान्हा का वो आंगन, मेरे कान्हा का वो आंगन। और हम सबको मेरे कान्हा ने, हम सबको मेरे कान्हा ने बड़े प्यार से पाला है। ओ जो भी आया, जो भी आया, जो भी आया है इस दर पे वो किस्मत वाला है। जो भी आया है इस दर पे वो किस्मत वाला है। जो भी आया है इस दर पे किस्मत वाला है। अच्छा भैया, सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जावें। हम लोग सब मिल करके बांके बिहारी लाल की आरती करेंगे।